हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली 10th क्लास के लिए थोड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लेके आया हूँ। आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड उनके लिए कि क्लास 10 में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए और फोकस रहना चाहिए, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखना बुक्स की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स के बारे में, ठीक है। बुक्स का ऐसा है यार कि आपके ऊपर है, ठीक है। बुक में आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी से पेपर आता है, वेल प्रूव्ड है। किसी भी टॉपर से पूछोगे, किसी का भी इंटरव्यू देखोगे तो आपको ये चीज निकल के आएगी, समझ में आएगा कि जो भी बोर्ड टॉपर है 10th क्लास के, तो उसमें एक चीज आपको कॉमन आएगी कि एनसीईआरटी से आता है, यानी कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है एनसीईआरटी बुरी है अच्छी है, ठीक है। एनसीईआरटी से पेपर आता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है, राइट। तो इसमें बेसिकली जैसे मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स की जो एक्सरसाइजेज है और जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह है, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैथ्स के लिए एक अच्छी किताब और होती है आर डी शर्मा। अगर आपसे एनसीईआरटी बन रही है तो उसके आगे मत बढ़ो। नहीं, अगर आपसे एनसीईआरटी बन रही है तो आप आर डी शर्मा कर सकते हो, बट डायरेक्ट एडिशन में मत करो, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हाई लेवल के धीरे धीरे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ऐसे में आपका इंटरेस्ट एकदम से डाउन होने लगेगा अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बने तो ऑडिशन में कंटिन्यूसली करो। और अगर ऑडिशन में बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो सिर्फ आप एनसीईआरटी कर लो यार, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो। जो भी आपके टीचर है, जो भी आपको कोई भी इधर उधर के सब गाइडेंस है, सब बकवास कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो। एनसीईआरटी से पेपर आया था, है और रहेगा, इस बात का आप खास ध्यान रखना। स्कूल एग्जाम को भी छोड़ दो, जो भी आपके एग्जाम वगैरह होंगे उसको भी छोड़ दो। उसके क्वेश्चन थोड़े टिपिकल वे में पूछाएंगे, हो सकता है आर डी शर्मा से कहीं से दूसरी किताबों से उठाते हैं, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना। एनसीईआरटी पढ़ो। बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड में हमेशा मैथ्स की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी से पेपर आता है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और मैथ्स की बात करूँ तो बेसिकली आपको स्टेप्स, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, ये चीज याद रखना। मेथड के मार्क्स रहते हैं, स्टेप्स मार्किंग के मार्क्स रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कोई भी आया, आपको मेथड वही लिखना है, स्टेप वही लिखना है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना। और बोर्ड की चेकिंग अलग लेवल पे होती है। क्लास 10 में भले आपके प्री बोर्ड में कम नंबर आए, लेकिन आपके जो 10th बोर्ड एग्जाम उसमें आप सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री वगैरह की बात करते हैं, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। और फिजिक्स में बात करते हैं, फिजिक्स भी एनसीईआरटी से आता है। और बायो की बात करते हैं, बायो का भी एनसीईआरटी से ही आता है, वेल प्रूव्ड है, ठीक है। तो और दूसरी चीज बात करते हैं, अगर मान लो आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए। कोई भी लेक्चर से सीखो, कहीं से भी सीखो, उसमें आपको सबसे पहले चीज क्लियर ये होना चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो ये तो एक तो तरीका एनसीईआरटी से बुक से भी, कई लोग सेल्फ स्टडी करते हैं सिर्फ बुक से पढ़ लेते हैं। दूसरा तरीका क्या रहता है कि ऑल इन वन का इस्तेमाल करते हैं। ऑल इन वन सबसे सही गाइड है। अगर आपसे एनसीईआरटी नहीं बन पा रही है, आपको समझ नहीं, दिक्कत जा रही है, आपको लिखने में, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम जा रही है, तो सबसे सही तरीका आपको बता रहा हूँ। मैथ्स को छोड़ के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, यानी कि साइंस की एक ऑल इन वन आती है, उसको खरीद लो। बढ़िया आपका काम बन जाएगा, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, आपसे प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसमें सबसे अच्छी चीज है, उसमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे रिफाइंड वे में लिखा गया, एक्सप्लेन किया गया है, क्लियर। इस बात का खास ध्यान रखो। ऑल इन वन की जो बुक्स वगैरह आती हैं उसको आप खरीद सकते हो, या उसके अलावा जो भी गाइड आपको ठीक लगे तो उसके हिसाब से आप खरीद सकते हो। अगर आपका एनसीईआरटी होती चली आती है तो लास्ट में आपकी ड्यूटी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, आपके ऊपर जितना आप कर सकते हो, 5 साल के कर लो, चाहे 2 या 3 साल के कर लो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स की बात करो तो पीवाईक्यूज आप कर सकते हो। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना, तभी आपका अच्छे नंबर आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा ये होता है कि आपको इससे पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्या क्या चीज होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से कर लेना, ठीक है। मैं आपको सेकंड टिप बताता हूँ। जैसे नोट्स की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है, ठीक है। नोट्स में अगर बात करें तो एक नोट्स आप एक काम करो, रफ में बनाओ। जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जो भी आप स्कूल में सीख रहे हो, जो भी आपकी कोचिंग चल रही है, तो उसको रफ वे में बनाओ, रफ वर्क में बनाओ, या जैसा भी, बट उसको अलग रख दो। दूसरा आपका काम ये करना चाहिए कि आपको बनानी है फेयर कॉपी। ध्यान से सुनना, फेयर कॉपी बनानी है कम से कम पेजेस की, शॉर्ट में बनाओ, 100 पेजेस, 200 पेजेस की, और वो छोटी कॉपी होनी चाहिए। और उस कॉपी में आपको सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। आपने समझ लिया, लेक्चर से भी समझ लिया, यहाँ वहां से समझ लिया, गाइड का भी इस्तेमाल किया, तो और अब आपके पास ड्यूटी है कि आप उसमें सेल्फ मेड नोट्स बनाओ। सेल्फ मेड नोट्स का मतलब आपने कॉपी खरीद ली, उस कॉपी में आपको गाइड का इस्तेमाल करना है, या आप जहां से लेक्चर से सीख रहे हो उससे उतारना है, या गाइड का इस्तेमाल करके उसमें आपको अपनी नोट्स अच्छी राइटिंग में बाकायदे बनाना है, ठीक है। और सेल्फ मेड नोट्स बनाते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, आपको उसमें घचड़ पिचड़ और गंदगी नहीं मचानी। आपको अच्छे वे में सही हैंड राइटिंग का इस्तेमाल करके नोट्स बनाना है, बिना किसी उसके नीटनेस होनी चाहिए, है ना, नीटनेस का ध्यान रखना। और उसके बाद राइटिंग का ध्यान रखना, और अच्छे कलर पेन का इस्तेमाल करके सेल्फ मेड नोट्स बनाओ, ताकि जब भी एग्जाम हो तो एग्जाम से पहले आपके पास एक ऐसा रिसोर्स तैयार हो जिससे आप पढ़ के 100% अपना फोड़ के आया हो, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि आपको सेल्फ मेड नोट्स होना चाहिए, चाहे लेक्चर से बनाओ चाहे गाइड से बनाओ। और जो भी टीचर से आपको समझ में नहीं आ रहा है, या यूट्यूब में किसी से भी, तो टीचर बदल लो, ठीक है। उसमें परेशान मत हो, मेरे को इसी से पढ़ना है, ठीक है। टीचर से सिलेक्ट कर लो, जैसे समझ में आए उसी से कंटिन्यू कर लो, ठीक है। भले टाइम लगे, बट ध्यान रखना इस बात का। सेल्फ मेड नोट्स पे ज्यादा ध्यान देना आपको, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी टीचर आपको कितना भी सिखा देगा, लेकिन उसका फायदा सिर्फ तब है जब आप खुद पढ़ोगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखा हूँ जिन्हें बुक से भी पढ़ लिया, टीचर से भी पढ़ लिया, लेकिन अंत में फिर एग्जाम से
कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले बताते हैं भैया मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा, मैं सब भूल गया हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस बात का खास ध्यान रखना। ऐसे सेल्फ मेड नोट्स होना जिसमें आपका सब कुछ खो भी है तो आपका एक ऐसा रिसोर्सेस है, सेल्फ मेड नोट्स तैयार है जिसमें आप पढ़ के बोर्ड में पूरे मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। और सेल्फ मेड नोट्स में आपको नोट्स में बनाना क्या है, आपके वो नोट्स बेसिकली क्या है, आपके जो गाइड्स है उससे नोट्स बनाना है, जो लेक्चर सीख रहे हो उससे नोट्स बनाना है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो उस क्वेश्चन को भी साथ में नोट्स में लिखना है, ताकि जब कभी रिवाइज करूं तो उस चीज को आप ध्यान में रख करके उस क्वेश्चन को भी पढ़ो। तो इस तरीके से आपका जो नोट्स है पूरी तरह से पूरा आपको मुट्ठी में आएगा, फिर आपका जो रिसोर्स है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में। जैसे मान लो आज आपने पढ़ा तो उसका आपकी ड्यूटी है कि आप उसके बाद तुरंत उसका रिवीजन करो, एक दिन करो फिर उसका दूसरे दिन 2-3 बार करो, तो रिवीजन उसका जरूरत से ज्यादा आप करोगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है, जो भी आप पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। क्लास 10th में आपको अगर 95% लेके आए तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रिवीजन ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लोग कितना भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अंत में वही बात आती है उनको याद ही नहीं होता। याद क्यों नहीं होता, इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि रिवीजन नहीं करते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवीजन का टाइम भले कम रखो, आधा घंटा रखो, 1 घंटा रखो, वटेवर, बट रिवीजन करो जरूर, ठीक है। रिवीजन कैसे भी करो, चाहे लिख के कर लो। मैं कहता हूँ जब भाई आपके पास कुछ ना करने को टाइम हो तो आप सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ आधे घंटे से रिवीजन पे आप टाइम दो। इस बात का आप खास ध्यान रखना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। इस चीज पे इंप्लीमेंट जरूर करना, जो भी बता रहा हूँ सारी चीजें उसको एक्शन में उतारना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, रीजन बहुत जरूरी होता है। क्लास 10 में आपको पढ़ना क्यों है, नंबर को लेके आने, सबसे बड़ा रीजन आपको पता होना चाहिए। कभी भी रीजन दो तो अपने आपको ऐसा दो कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको IIT JEE की तैयारी करनी है, उसके लिए आपको 10th क्लास है क्या है, आपकी करियर डिसाइडिंग क्लास है, फ्यूचर डिसाइड हो जाता है यहाँ से, ठीक है। कि 11th में आपको फिर सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, PCM लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको IIT JEE की तैयारी करनी पड़ेगी, 2 साल अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो उस लिए क्लास 10 में आपको पढ़ना है जिससे आप सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड हो। आगे का आपका जो भी फ्यूचर प्लान है, IIT जाना है, NIT जाना है, जो भी आपका प्लान है, इसलिए आपका जो रीजन बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये समझो कि क्लास 10 इंपॉर्टेंट साल है, बोर्ड का साल है, तो किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, हटा दो। जो भी बुरे दोस्त हैं वो भी हटा दो, संगत में सही रहो, ठीक है। और अपनी जो भी डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन को भी काटो, पूरी तरह से आपका फोकस पूरी तरह से पढ़ाई में होना चाहिए, ठीक है। आपको पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, सारे डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह से काट दो। बहुत बढ़िया। फर्स्ट फिफ्थ की हम बात करें तो डिस्ट्रैक्शन को काटो, फोन वगैरह चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, इसको थोड़ा लिमिट में कर दो, कम करो, ठीक है। और जो भी अपने फ्रेंड मिल रहे हो, घूम भाग रहे हो बाहर, इसको भी थोड़ा लिमिट में कर दो। आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये होना चाहिए, आपको पढ़ाई में डिवोट करना है, उसके बाद फिर आप और भी चीजें कर सकते हो, बट पढ़ाई पे आपको फोकस ज्यादा देना है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना और फोकस पूरी तरह से आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही करना है, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आए या कुछ भी हो जाए, बट आपका फोकस टूटने ना पाए। और अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो उसको बाद में करो, बट ये होना चाहिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आप एटलीस्ट दिन में पढ़ रहे हो, कम या ज्यादा पढ़ो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप पढ़ो जरूर, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना। टाइम की बात करूं तो टाइम एटलीस्ट 5 to 6 आवर ऐसे रखो, 5-6 आवर कम से कम होना चाहिए, 5 to 6 आवर अभी आपको कंटिन्यूसली पढ़ना चाहिए। उसमें सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, कब फिजिक्स पढ़ना, कब केमिस्ट्री पढ़ना, कब मैथ्स पढ़ना। केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत याद करने पड़ेंगे, बायो भी याद करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी मैथ्स वगैरह तो आपको प्रैक्टिस से बनता है, तो प्रैक्टिस लिख के करो, जब तक लिख के नहीं करो तब तक याद नहीं हो, तो लिख के प्रैक्टिस करो। 6 to 8 आवर की आप मैक्सिमम स्टडी कर सकते हो अभी इस टाइम पे। बाकी आप 5 से 6 घंटे भी आप पढ़ते हो तो बहुत है, बट सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना यार, सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचर आपको कितना समझा दे उसका फायदा तब है कि आप खुद अच्छे से रिवाइज करो, खुद अच्छे समझो। तो आई होप कि आपको सारी 5 चीजें समझ में आ गई, तो अपने आप को इंस्पायर कर दो, एक रीजन ढूंढ लो, ठीक है। जितना चैलेंज ले सकते हो, जितना आपको अंदर से आप दबा सकते हो, जितना आप चैलेंज ले सकते हो उतना बेटर है, उतना आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनोगे, उतने आप अंदर से निखरोगे, निकालोगे अपने अंदर पोटेंशियल, ठीक है। उतने आप अंदर से और पक्के होते चले जाओगे। इस तरीके से आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके नंबर आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। तो अपने अंदर को पूरे से मोटिवेटेड रखो, चार्ज अप रखो, ठीक है। खुद से इंस्पायर्ड हो और अपने आपको बोलो कि मुझे करना क्या है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली यार आपका अच्छा स्कोर जरूर आएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, और जो भी कमेंट है आप जरूर करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और मिलते अपन तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सारी चीज़ों को फॉलो करो और आपके नंबर आएंगे फिर 11th 12th में तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू देन।